हेलो एवरीवन। दोस्तों 27 अक्टूबर को एसएससी सीएचएसएल 2020 टीयर 1 का रिजल्ट आया था और उसके कुछ दिन बाद कैंडिडेट्स अपना स्कोर कार्ड भी एक्सेस कर पा रहे थे। ठीक है, तो अभी आप सब लोगों को अपने स्कोर्स पता है, रॉ स्कोर भी पता है, नॉर्मलाइज स्कोर भी पता है। ठीक है, फाइनल आंसर की भी रिलीज कर दी गई है। तो ये सब रिलीज होने के बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है वो ये होता है कि कट ऑफ क्या जाएगी फाइनल, ठीक है, और मिनिमम स्कोर क्या होना चाहिए एक जॉब सिक्योर करने के लिए। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तो आप वीडियोस देख सकती हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब पे अभी एनालिसिस वीडियोस हैं जो कि काफ़ी एक्यूरेट डेटा आपको प्रोवाइड करेंगे। खासतौर से आरबी चैनल पे एक आपको वीडियो मिलेगा डिटेल एनालिसिस से रिगार्डिंग, उसमें वो देखिए काफ़ी हद तक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं। ठीक है, उनके पास सैंपल साइज काफ़ी बड़ा होता है इसलिए डाटा काफ़ी एक्यूरेट होता है। तो ये सब तो बात की बात है, लेकिन अभी हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों में बात करेंगे जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जब कोई भी किसी भी एसएससी एग्जाम का कट ऑफ आता है उस टाइम कुछ खास चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। ठीक है, हमें फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी ये हम लोग खुद भी मतलब प्लान कर सकते हैं, खुद भी गेस कर सकते हैं। ठीक है, उन चीज़ों पर हम लोग ध्यान दें सही से। तो फॉर एग्जाम्पल पहले ये है कि सीएचएसएल 2020 का जो वैकेंसी है वो है इतना 4726 कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसीज यहाँ पे दिख जाएंगी। देखिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है यहाँ पे कि आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन होता है 10% ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो 612 वैकेंसीज हैं तो ये 10% से ज़्यादा है। ओबीसी की जो रिजर्वेशन होता है वो 27% होता है, लेकिन जो सीट्स है ओबीसी की वो 27% से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब इरेगुलरिटी तो चलता ही रहता है। तो ये है वैकेंसीज की बात। अब हम लोग बात करते हैं जो कट ऑफ आया है कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ हुई है 141। और जितना दोस्तों आप इसको देखते हो, जितना गौर से आप इसको देखते हो उतना ही गौर से इसको भी देखना जरूरी है कितने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया। तो टोटल 45,000 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें से फाइनली 4700 बच्चों को जॉब लगने वाली है, यानी कि 10% बच्चों को जॉब लगेगी इस 45,000 में से। ठीक है, यानी कि हर 100 में से 10 बच्चे, यानी हर 10 में से एक बच्चा ऑलमोस्ट सेलेक्ट होने वाला है। ठीक, तो देखिए यूआर की बात करें तो 141 गया है कट ऑफ और सेलेक्ट हुए हैं बच्चे कितने 8118। आपको मैंने पहले दिखाया कि 2100 से ज्यादा वैकेंसीज हैं यूआर की, तब है कट ऑफ इतना। ठीक है, मात्र 8100 बच्चों को सिलेक्ट किया। और हम ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी गई है 117.5। ये नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे होता है। और सेलेक्ट कितना किया गया है बच्चा 8302। आप देख रहे हैं यूआर से भी कहीं ज्यादा ईडब्ल्यूएस के बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, वैकेंसीज तो काफी कम है, कहाँ यूआर की वैकेंसी है 2100, कहाँ ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है 612। मतलब लॉजिक नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले रीजन मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए ईडब्ल्यूएस में क्या है ना कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट का जो इशू है वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन इसके रिगार्डिंग। काफी लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होता है, जिसके वजह से डीबीए में जाके उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है या प्रोविजनल दे दिया जाता है। तो वैसे सिनेरियो में वो बहुत लोग जो है उनमें से जनरल की तरफ मूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ईडब्ल्यूएस वालों को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कुछ बहुत सारे बच्चे छट भी जाएं फिर भी हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैंडिडेट्स रहें, इस वजह से ईडब्ल्यूएस वालों को ज्यादा चुना गया है। ठीक है, अब आप ये देखिए दोस्तों कि 8118 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं जनरल के। अब आप मुझे ये बताइए कि ये है आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ और ये है आपका 141 है जनरल का कट ऑफ। एक कॉमन सेंस से बताइए, ईडब्ल्यूएस वाला एक बच्चा है उसको आया है 125 नंबर, कट ऑफ से कितना 8 नंबर ज्यादा। और जनरल वाला एक बच्चा है उसका जो जॉब है, उसका जो स्कोर है वो है 149। ठीक है, मान लेते हैं। तो किसको जॉब मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है? ज्यादा प्रोबेबिलिटी है यूआर वाले जिसने 149 स्कोर किया है, क्योंकि यहां पे जो सीट्स है वो ज्यादा है और जो डिफरेंस है वो काफी कम है। आप बात समझ पा रहे हैं मेरी? जिस रेशियो में सेलेक्ट किया गया है, लाइक 600 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की थी और सेलेक्ट किया गया है यहाँ पे 8400, यानी कि तकरीबन 14 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। अगर यहाँ भी 14 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया जाता तो 2100 गुना 14 यानी कि कहीं ज्यादा 30,000 बच्चे के आसपास हो जाता वो। आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसलिए अगर आप यूआर से हैं और कट ऑफ से 5, 7, 8 नंबर ही ज्यादा आपका है, फिर भी आपका सिलेक्शन का चांस ज्यादा है जितना कि किसी कैटेगरी वाले का होगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हर बार कम जनरल कैंडिडेट्स हर बार थोड़े से कम चुने जाते हैं। ठीक है, और ये चीज अच्छे से क्लियर होगी आगे। अब देखिए कि मैं कट ऑफ आपको बता देता हूँ, बहुत लोगों का ये सवाल होगा कि यूआर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 160, वो मैंने एग्जांपल लिया था पीछे, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 160 प्लस अगर आपका नॉर्मल स्कोर है तो बहुत अच्छे चांस है कि आपको जॉब हो सकती है आपको। ठीक है,
देखिए ये 100% एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एक मैं अप्रोक्सीमेट व्यू से बता रहा हूँ। 160 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से अगर आप हो तो फिर आपको ज्यादा होना चाहिए। अच्छा एक चीज और देखिए, एक चीज और कि यहाँ पे ओबीसी से चुने गए हैं 10,000 से ज्यादा बच्चे, स्टिल इनका कट ऑफ 139 है। मतलब समझ रहे हैं कि अंडर ओबीसी अप्लाई करने वाले लोग काफी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू ईडब्ल्यूएस। ठीक है, मतलब ओबीसी के बच्चे जनरल से भी ज्यादा सेलेक्ट किए, मतलब कि ये काफी ज्यादा लंद फंद वाला काम है। ठीक है, तो बात वही है, क्योंकि आगे जाके एसएससी ने ये चीज एक्सपीरियंस किया है कि आगे जाके बहुत लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, लोग फेक अपना कैटेगरी क्लेम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स कम पढ़ सकते हैं आगे जाके, इसलिए सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है कैटेगरी वाइज जो मेरा अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना कट ऑफ हो सकता है, अगर इतना आपको मार्क्स हो तो आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, एक इसको प्लीज फिक्स मत मानिएगा, ये अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि अभी सीजीएल 2019 काफी हम लोगों ने डिस्कशन किया है इस पे, यहाँ भी ये चीज हुई है, यहाँ पे और भी ज्यादा हुई है। यहाँ देखिए यूआर की जो फाइनल कट ऑफ है टीयर 3 के बाद वो है 624, और बच्चे सेलेक्ट कितने किए गए यहाँ पे 3181। जरा ध्यान से गौर कीजिएगा, यहाँ पे बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूँ। 3181 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है अंडर यूआर, और जरा यूआर की वैकेंसी देखिए तो 3656 है वैकेंसी यूआर की, और सेलेक्ट किया गया है यूआर से 3181 बच्चों को। मतलब कि देख के क्या लगता है कि जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सबको 100% गारंटी जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए दोस्तों कि यूआर के कई सारे सीट्स ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी वाले, एससी और एसटी वाले भी लेके जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि सबको जॉब मिल जाएगा। बहुत कुछ लोग, मान लीजिए कि 3600 वैकेंसीज है, उनमें से तकरीबन 700 लोग बाकी कैटेगरी से सिलेक्ट होंगे, और जेन्युइनली जो यूआर के होंगे वो 2900 होंगे। ठीक है, ऐसा होता है, तो इसीलिए इस चीज को आप माइंड, इसलिए फिर भी हम लोग जो काफी हद तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि 624 अगर कट ऑफ यहाँ दिख रही है, तो जो फाइनल कट ऑफ जो होगी जॉब लेने के लिए वो 625-26 बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल वाहियात नहीं है, काफी हद तक रेलेवेंट है ये। ठीक है, कुछ लोग 630 भी बोल रहे हैं, लेकिन उतना नहीं जाएगा, 626-27 तक डेफिनेटली एक जॉब को मिल जाएगी। कुछ चांस है कि 624 भी अगर आपका है फिर भी आपको जॉब मिल सकती है। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि आने वाले जो भी एग्जाम में आप अपीयर हो, जब भी आप कट ऑफ आने के बाद अपना स्कोर देखें, कट ऑफ देखें कि या कट ऑफ से मैं कितना ऊपर हूँ, मेरा तो जॉब लगेगा नहीं, तो वो डिसाइड करने से पहले एक बार ये देख लीजिए कि कैंडिडेट्स कितने सेलेक्ट हुए हैं आपके कैटेगरी में। ठीक है, जितना वैकेंसी से जितना ज्यादा नजदीक कैटेगरी सेलेक्ट हुए हैं, आपके चाहे कम भी मार्क्स है कट ऑफ से ज्यादा, फिर भी आपका सिलेक्शन का चांस है। ठीक है, और अगर बच्चे बहुत ज्यादा सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस की सीट है मान लीजिए 612 सीएचएसएल में। ठीक है, और मान लीजिए कि बच्चे सेलेक्ट किए होते, मान लीजिए 40,000 बच्चे सेलेक्ट कर लिए होते, तो कट ऑफ कितना आता है ईडब्ल्यूएस का, मान लीजिए कि 60 आ जाता कट ऑफ, और किसी बच्चे को आया है 120 नंबर। अब वो तो खुशी से पागल हो जाता है कि यार मेरा तो कट ऑफ से 60 नंबर ज्यादा है, तो मेरा तो सिलेक्शन होना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, सीट्स कितना है उसके अगेंस्ट बच्चे कितनों को सिलेक्ट किया गया है उस पर मैटर करता है। ठीक है, लेकिन कुछ मायने में ये अनफेयर लगता है दोस्तों कि 3656 बच्चे अगर सीट है यूआर की, तो कम से कम उतने तो सिलेक्ट करने ही चाहिए थे आपको टीयर 3 के बाद। वो बात अलग है कि बाद में डिसेलेक्ट हो जाए, मतलब रिजेक्ट हो जाए फाइनली, वो अलग बात है, मेरिट लिस्ट में नाम ना आए, लेकिन उतना तो करना ही चाहिए। आपको नहीं लगता ऐसा? तो इसमें कम से कम 500 और यूआर के बच्चों को सेलेक्ट करना चाहिए था, ये मेरा मानना है। तो बस इतना ही था। एनीवेज, तो फाइनल दोस्तों जाते जाते बता दूं कि अनअकैडमी पे 10 नवंबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। किसी भी एसएससी के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो काफी अच्छे टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनसे आप पढ़ सकते हैं। एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, टॉप एजुकेटर्स इंडिया के। यहाँ पे एक नया फीचर ऐड हुआ है, आस्क अ डाउट। अपना पर्सनल डाउट आप फोटो खींच के भेज दीजिए, उसका सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ प्रोसेस बताया हुआ है। कुछ ऑफर्स हैं यहाँ पे, 1 साल का लेते हैं तो 4 महीना एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 2 साल का लेते हैं तो 8 महीना एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और एग्जाम वाइज भी आपको यहाँ पे ऑफर दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रेज हैंड, लाइव क्लास में आप रेज हैंड फीचर ऐड करके लाइव वीडियो ऑडियो कॉल के थ्रू अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं, टॉप एजुकेटर से ऑडियो कॉल के थ्रू रेज हैंड फीचर का यूज करके। ठीक है, और फाइनली मेरा कोड है WEESHAL विशाल, इसको यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कॉइन्स भी होते हैं, उन कॉइन्स से भी आप डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था इस वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा आपको कट ऑफ को लेके क्लैरिफिकेशन हुआ होगा, और आपको ये समझ में आया होगा कि सिर्फ कट ऑफ देखना जरूरी नहीं है, कैंडिडेट्स कितने सेलेक्ट हुए हैं ये भी उतना ही मैटर करता है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प हुई, कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।